मेरे पापा से। हाँ पापा आज वीडियो आप बनाओ। बन रही है ना। बन रही है। आज की वीडियो मेरे पापा जी बनाएंगे। बहुत दिन हो गया पापा को मैं लाई नहीं हूँ लाइव में। हाँ। और नहीं लाइव में आ रहे थे और नहीं ब्लॉग में आ रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। पापा ये आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत जम रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो बहुत लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा आपके मम्मी दादी नानी सब पहनते थे ना एक टाइम में? हमारी दादी तो पहनती थी नहीं ये चीजें। हमारी दादी बहुत बड़े बड़े पहनती थी मेरी दादी। वो सब्जा था, हाँ जो भी था वो यहाँ लटकता है। मेरी माँ गोल्ड का था, गोल्ड का। गोल्ड गई थी। हाँ तो आर्टिफिशियल। मेरे टाइम पे गोल्ड पता है 85 रुपए तोला था। 85 रुपए तोला। 85 रुपए। देखो और आज आज की पता है 70-80 चल रहा है इस समय गोल्ड। है। हाँ अब ये लगा लो, ये मैंने डाला 4000 की है। क्या वैल्यू है इसकी 4000 की? देखो 4000 की 85 रुपए तोला था। 85 रुपए तोला। काश हम उस जन्म में पैदा हुए थे, आज हाँ, तो धनवान होते। हम तो पैदा थे, क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया? कुछ भी नहीं करा। पैसा ही नहीं था। हाँ पैसा कहाँ था? वेलकम बैक टू ऑफिशियल ऋतु यादव जी ब्लॉग्स। तो ये रहे मेरे डैडी जी। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो अभी तक फैमिली ब्लॉग नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। बट फैमिली में है ही कौन? मेरे कौन है पापा? यार कौन है? एक ही आदमी नहीं है, बाकी दो सारे ही हैं। हाँ देखो मेरे पापा कह रहे एक ही आदमी नहीं है। नहीं एक नहीं है, दो नहीं है। एक आपकी पत्नी नहीं है और एक मेरा पति नहीं है। एक आपकी बीवी नहीं, एक मेरा खैर वो तो है। मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी थी। बात तुम्हारे पर नहीं मेरा परिवार भी आप ही हो। नहीं, हमारा ये कह रहा हूं परिवार ना, अलग नहीं है। देखो पानी बंद हमारा कर आऊं। तुम पकड़ के वीडियो बनाओ। ये हाथ ही हिलता है ना, पकड़ो एक बारी। पकड़ के रखना। पकड़ के तो रखूंगा। पोंछते जाओ। हाँ तो पकड़ रखा है ना मैं। अरे पागल इसे। भाई वीडियो नहीं बनती पापा से। पापा के हाथ में कांपता है, कैमरा सही से कर रहे, डक 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 कर रहे हैं। हाथ नहीं है, कैमरा घबरा जाता है ना। अभी मैंने कपड़े धोए हैं। देखो घर में बहुत काम होता है ना पापा? मैं कितना काम करती हूँ ना। मेरे पास ना समय नहीं होता पापा के पास बैठने के लिए। अब पता है इतनी बिजी हो गई हूँ मैं, पता है क्या करें? है ना? अब मैं हूँ एक स्पेयर आदमी। अब हमारी मजबूरी। अब हम कितने समय तक रोते रहेंगे पापा? बताओ अब हम नहीं, कब तक नहीं, रोएंगे? रोना- अब हमारे ससुर जी हैं। देखो, रोना- अब किसके लिए रूम में बच्चे हैं? आज पता है पापा देखो, को रात हमारा- ने क्या बोला? देखो हमारा रोना जायज है क्योंकि बच्चा था मेरा है। और मेरा तो तेरा तो पति है। कर अब मेरी एज जाने की थी। नहीं जहाँ जाना नहीं है कहीं। नहीं कह रहा ना कि मेरी एज जाने की थी। अब मेरे सामने तुम जैसे गए तो वो कोई मतलब जनता नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी लिखी नहीं, तो होगी वो तो कर वो कुछ तो नहीं वैसे ही सकते जाएगा ना। ना। हमारे हाथ में नहीं है। तो आज मेरी बेटी ने भी ये बात बोली है कि मम्मी तुमने तो अपने पापा के साथ इतना समय बिता लिया और मेरे पापा के साथ ना मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब कुछ भी देख नहीं पाई। तो मुझे बहुत दुख लगा। वहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहे थे। आज बेटा स्कूल चला गया था, बेटी लेट जाती है, तो इसीलिए जो है काफ़ी सारी मैंने चेंज कर दिया है अपनी लाइफ भी। मैं बताऊंगी एक एक करके। क्या होता है ना, फैमिली रिश्ते जो होते हैं ना, फैमिली जिम्मेदारियां जो होती है हर कोई नहीं समझता है। बहुतों को पापा मजाक लगता है ये वाली लाइफ ना, पर ये कितनी दुखदाई है ना पापा, हमारे लिए भी, हम परिवार के लिए भी, देखो सबके जो लिए। मानता है ना उसके लिए तो बहुत दुख वाली बात और है। पता है क्या होता और है, कई जो नहीं मानते हैं ना उनके लिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। और पता है पापा दिल इतना दुखाते हैं ना। मैं तो किसी के साथ बुरा मत करो, अगर अच्छा होता है आपसे तो अच्छा करो, बुरा मत करो। यही है, करते हो तो अच्छा ही करो, किसी के साथ बुरा करने की हाँ, क्या जरूरत है? तो जैसे कि क्या बोलते हो जाता है, फिर हम लोगों की परवाह क्यों करें? हमारी खुद की इतनी टेंशन है, पर फिर भी कभी कभी नज़रों के सामने ऐसी चीज़ आ जाती है कि करना पड़ता है। तो मेरी बेटी ने भी ऐसे ही बोला कि मैंने अब मेरे पापा भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे पापा हैं। तो क्या हुआ? अभी चल रहे वो अभी तो घूम के आया। अभी तो घूम के आया। ये देखो वो चिल्ला रहा है, अभी इतना काम करके आया। तो वही बोलने लगे कि तुमने अपने पापा के साथ इतना टाइम। मैंने कहा बेटा देख, कभी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, और जिसका जहाँ आया होगा वो वहीं करेगा। अब तेरे पापा की किस्मत हमारे साथ इतने ही समय तक था, तो हम लोगों ने इतना मतलब कर लिया। जो बहुत कोशिश किया बचाने की, बहुत कोशिश की मैंने तो बहुत ज्यादा। झेला कितना, हाथी ने मारा, हाँ डेंगू उसे हुआ, वही तो। कोरोना उसे हुआ, वहाँ बच के आ गया, यहाँ सारा रोड के ऊपर हो गया। अब वही है ना अब समय। मैं कई दफे देखो अकेला सोचता हूँ ना कि इससे अच्छा तो पार्क में ही रहता तो अच्छा रहता। वही तो हाथी और भी तो लोग कर रहे हैं,
सबको तो हाथी नहीं मार है ना। वही तो यही पापा सोच रहा कि वो सी जगह होता तो भी शायद बच जाता। तो अब क्या बोलें, अब बच्चे हैं, अब स्कूल में देखो बच्चे के पापा लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, आखिर बच्चे देखते हैं ना अभी कि क्या उम्र है यार उनकी, अभी बचपन ही तो है, पर वही है ना, दुख लगता है कि जब बच्चे क्या है 16 साल का तो है वो। अरे पापा चाहे 16 की बेटी हो जाए चाहे 17 की हो जाए, जब हमको इतनी बच्चा ही तो है वो। कमी खलती है, इतना दुख स्कूल में ना कि सबके पेरेंट्स आते हैं, एक मैं हूँ कि अभी से मेरे ऊपर जिम्मेदारी लोड कर दिया। अब मैं बोली जिम्मेदारी नहीं देखो, समझोगे तो मैं तुम्हें बताऊं मेरा विचार क्या था कि मैं गाड़ी चला ही लेता था, तो मेरा रिटायर हो रहा हूँ, बच्चों को मैं ही ले जाऊंगा, क्या करें अब ना तो मैं गाड़ी वही सारी चला सकता चीज़ें हैं। हूँ। अब हमारी फैमिली भी इस तरीके से हो गई, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब मैं अभी जितना जितना हो सकता है मैं भी उतना कर रही हूँ, अब क्या? लिमिट से ज़्यादा। अब कह रही तू मुझे बाप का प्यार तो कभी नहीं दे पाओगी यार, मैं बाप का प्यार कैसे दे दूंगी? मैं जितना हो सकता है मैं उतना करूंगी, जितना मेरे से होगा। हो रहा है भाई मैं जितना मेरे अंदर पावर है, अब ये भी नहीं कि मैं हवा में बातें करूं, हवा में करूं यार, जो भगवान को मंजूर था भगवान ने किया। अब मैं ही तुम्हारे लिए माँ हूँ, तुम्हारे लिए बाप हूँ, अरे दोनों का तो कर रही है। बाकी अब देखो मैं अब अपने इतना देखो, बाप की बात बताऊं तो बाप कौन सा घर में रहता था, वही तो कह रही ना, मैं शुरू से मिठाई वही सब कुछ मैंने किया। अब ये बच्चों की बात है, बच्चे उसको लग रहा है ना पापा कि मेरे पापा होते तो आज ऐसा होता, मेरे पापा होते तो आज तो मैं क्या ऐसा करती। दिवाली के दिन क्या कह रहा था भैया कि पापा होते कितना पटाखे साथ। हाँ पटाखे, बच्चों को इंतजार होता है, जब हमको इंतजार होता है हमारे, अब हम जो बातें उसको बोलते हैं ना वो हमको समझाती है, मैं उसको समझाती हूँ, बहुत सारी बहुत हो जाती है। एक फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत है। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा इसीलिए मैं कोई दूसरा डिसीजन भी नहीं ले रही, क्योंकि मैं ये देख रही कि तुम लायकदार बन जाओ, और आज जिम्मेदारी तुम पे पड़ रही, तुम कभी जीवन में मार भी नहीं खाओगे, पता परेशान भी नहीं होगे, तो ऐसा है। सुख और दुख दोनों होते हैं। और आज वो चली गई है और मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है ना, सच में बहुत दुख लग रहा है कि घर में कितना सारा काम हो जाता है। बहुत काम करती है, बहुत काम करती है वो, बहुत ज्यादा और काम करती रहती है, बहुत ही ज्यादा काम तो इसीलिए अब मैं झाड़ू पोछा बर्तन, तुम काहे को आंसू बहा रहे हो? अरे यार क्या करूं, कोई नहीं पापा जी, क्या कर सकते हैं ना, तो यही सारी चीजें हैं। इसे लगी है अंदर जाने की, यानी कि खोल दे और मैं चला जाऊं। बहुत अच्छा होके आया है ना तू, बहुत अच्छा होके आया है ना, नहाई नहीं कर रहा, नहलाऊंगी तुझे, अभी बिस्तर पे चढ़ाऊंगी फिर तेरे को। बहुत बदमाश हो रखा, अभी एक का चेन ये पड़ा हुआ है, अभी एक है, अभी मैंने अंदर कपड़े हाथ से धोए हैं, अभी मैं उठ के चला जाऊं, ये खुला होगा, यहाँ बिस्तर पे आके लेटेगा, एकदम लेट वही तो। और हमारे यहाँ का मौसम देखो, अभी ऐसे ही हो रखा धूप जैसा, और अभी थोड़ी देर में देखना बारिश जैसा हो जाएगा, तो मुझे मारना है। हमारी हरी भरी बगिया, बोलते हैं लोग मनी प्लांट लगाओ, मनी मनी होगा, कुछ नहीं होता, ये मुझे सिर्फ पसंद है। तो फिलहाल ऐसे ही हो रखा है, चलो। प्लांट जो है हाँ वो ना हो हरा तो रहता ही है, हरा रहता है, वही तो ये देखो पोछा, पापा पोछा भी तो मारूंगी, खाना भी बनाऊंगी, अभी किचन में सब ऐसे फैला रखा है, कपड़े धो के मैंने रख दिया है, आज बेटी नहीं है स्कूल में है तो बहुत गई है यार वो। तो ये देखो अब सबकी जिम्मेदारी अभी से करके, फिर मेरी 12 बजे से मेरी भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये है, अभी किचन में मैंने मटर उबाल दिया है, मुझे बनाना है छोले चावल, घर का सारा काम ऐसी कोई पैसी है भी, कपड़े फैलाने ऊपर। ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, यही चक्कर था कि समय नहीं हो पाता था, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा पापा जी के साथ में। और आज जो मेरी कोचिंग है वो 4 बजे की है, तो मैं जो है सोचा थोड़ा घर धो दूँ और घर की साफ़ सफाई कर दूँ, कपड़े धो दूँ, क्योंकि कंटिन्यू देहरादून में बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से ना हमारे यहाँ कपड़े कुछ भी ना धुले जा रहे, तो बस इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अब घर के काम ही निपटा देते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो कपड़े तो मैंने हाथों से धो दिया, मशीन नहीं लगाया मैंने, और अब जा रही हूँ मैं छत के ऊपर कपड़े डाल के आती हूँ ताकि टाइम से मेरे कपड़े सूख जाएँ। तो चलते हैं छत के ऊपर फ़िलहाल। कहीं हो रखी है पूरी छत पे, बुरा हाल हो रखा है, इसलिए नंगे पैर आ रही हूँ, ताकि काई हो रखी है ना, फिसलन बहुत होती है, तो इसीलिए छत पे बहुत आराम से आना पड़ता है, रिक्स लेकर आना पड़ता है। मैंने कपड़े फैला दिए हैं सारे छत पे, पूरे में कपड़े हो गए हैं, और धूप बहुत तेज़ हो रही है, और इसी धूप के दौरान जो है कपड़े सारे सूख जाएंगे तो आराम भी रहेगा, क्योंकि ये धूप इतनी तेज़ हो रही है तो कपड़े सारे सूख जाएंगे आराम से। तो मैं आज आपको एक बार बताऊं, जब मेरे हस्बैंड थे ना, जब छुट्टी आते थे ना, तो वो ना मेरी हेल्प करा करते थे,
कपड़े धोने में हेल्प करते थे, मेरी पूरी मदद करते थे, कपड़े फैलाने में भी एक तरफ से वो पूरी सहायता करते थे मेरी, पता है। बोलते थे तू अकेले परेशान मत हो, तू कपड़े धोएगी और मैं फैलाऊंगा। बहुत मदद करते। आटा गूंथती थी तो वो रोटी बनाते थे, पता है। हाँ, मैं बेलती थी तो वो सेकते थे, मतलब मिल के रहते थे। तो बहुत वो पल बहुत मिस आते हैं, मुझे याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अब मैं अकेले जब पढ़ती हूँ ना सारा काम, तो मुझे बहुत मिस करती हूँ मैं। बहुत याद आता है। फ़िलहाल ये देखो, लहराने की वजह डाउन हो गया, ठीक कर दो। फिलहाल कपड़े तो हमने और मेरे घर में ना पहले मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते थे ना, सपोर्ट करते थे, तो सब कहते थे चोरू का गुलाम है, तो चोरू का गुलाम है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, चोरू का गुलाम नहीं होता, ये मियाँ बीवी का प्यार होता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ठीक है। और जो लोग चोरू का गुलाम बोलते हैं ना मियाँ बीवी के रिश्ते में, मैं बता दूँ एक दिन वही चोरू का गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ केसेस ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, बीवी की तबीयत भी ख़राब हो ना तो पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसके मायके वालों को भी याद ना आने दे, ऐसा हम सफ़र होना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो कपड़े धो दिए। फिलहाल धूप इतनी तेज़ हो रही, छत पे पूरा डाल दिया यहाँ से वहाँ कपड़े। नीचे अभी बनाना है मुझे खाना, वो करना है झाड़ू पोछा एक बार लगा दिया है, झाड़ू भी मार चुकी हूँ, पोछा लगा दिया। अब करती हूँ मैं फाइनली नीचे चल के एक बार पोछा और लगाऊंगी, फिर खाना बनाती हूँ। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं। पी रहे काली चाय, कोल्ड ड्रिंक। आज दूध नहीं था ना, इसके लिए तो हाथ उठ जाता है आपका, हाथ तब नहीं कांपता, देखो तब इनका हाथ कांपेगा नहीं। काली चाय कोल्ड ड्रिंक पी रहे, खाओ पियो ऐश करो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ, तो फाइनली घर आ गए नीचे, ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब बनाएंगे हम लोग खाना। और आप ज़रूर हमारे साथ नहीं हो, लेकिन आपकी बातें हमें रहती है। हम सब बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, वो अच्छे दिन भी और वो बुरे दिन भी आज भी याद करते हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा बच्चे आपको मन ही मन में बहुत याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं। तो मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मैं भी अब काम कर लेती हूँ फटाफट जो है। अब एक बार पोछा मार चुकी हूँ मैं, दोबारा से जो है देख लेती हूँ मटर उबली कि नहीं उबली है, बना लेती हूँ। तो मटर मेरे ख्याल से तो ये मटर है, पक गई है शायद। और इसे देख के आ रही है याद गोलगप्पे की, कि गोलगप्पा होता। और मैं इसमें थोड़ा सा छोला बना लेती हूँ, थोड़ा से मैं गोलगप्पे के लिए रेडीमेड गोलगप्पे बने बनाए लेकर आऊँगी और उसका मसाला लेकर आऊँगी। बाकी मटर मैंने उबाल ही दिया है। तो फिलहाल चलो तैयारी करते हैं, चावल चढ़ा देते हैं एक तरफ और तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने की बड़े आराम से, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि सारी चीज़ें शूट करना बहुत मुश्किल हो रही है घर में ना, तो थोड़ा परेशानी हो रहा है। वहाँ पानी बस तैयार कर रही हूँ मैं खाना जल्दी और थोड़ा ही खाना बनाती हूँ मैं। हमारे यहाँ तो 3 जने हैं ही ऑलरेडी, 2 डॉगी हैं, तो मिर्च मसाला बहुत कम खाते हैं। मेरा छोटा पिल्ला परेशान हो रहा है, मैंने बाहर बांध दिया, उसे बंद कर रहना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा डालूंगी, अब तड़के में लगा देती हूँ ज़ीरा वगैरह। खाना बनाना ऐसे ही बहुत कम आता है मुझे, ज़्यादा नहीं आता। पक रहा है इधर खाना, सब कुछ रेडी कर दिया मैंने, चावल भी सब्जी भी सब कुछ पक गया है। और अब रह गया डॉगी को नहलाना, और डॉगी को नहलाने के बाद फिर अपनी तैयारी करेंगे, खाना पीना खा के फिर मैं भी निकलूँगी। तो गाइस ये हमारा होता है सुबह उठने का फ़ायदा, रूटीन हमारा यही है कि सुबह जल्दी उठो और उसके बाद नाश्ता खाना हम एक साथ ही बनाते हैं। सुबह बच्चों को टिफ़िन दे देती हूँ मैं, और दोनों बच्चे स्कूल और मैं घर में, और थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर। और बस इसके बाद खाना पीना मेरा रेडी है, बच्चे आएंगे खाना पीना खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और अब जो है मैं भी चलती हूँ, कुत्ते को नहलाती हूँ, डॉगी को नहला के फिर उसके बाद मैं खुद भी नहाती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम पे जाती हूँ मैं आराम से, ठीक है। अपने काम में यही फ़ायदा होता है कि कोई किसी का रोब नहीं होता है, वरना किसी के 8 घंटे 9 घंटे की ऊपर से बातें सुनो। तो फिलहाल अपना काम है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, कोई टेंशन नहीं। फिलहाल आप सबसे लेती हूँ टाटा बाय बाय, और आप लोग वीडियो को फुल देखना, सपोर्ट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्यारे से प्यारे कमेंट करना। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे टाटा बाय बाय, ओके बाय बाय।